बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। अली सलमान जी स्पोर्ट्स के तमाम नाज़रीन को इस प्रोग्राम में, इस जश्न में, इस महफिल में खुश आमदेद कहता है कि जहां पर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की उस तारीख साज कामयाबी के हवाले से, पाकिस्तान की उस तारीख साज विक्ट्री के हवाले से कि जहां से आज तारीख पाकिस्तान ने बदल दी है। मेरे साथ जो लेफ्ट हैंड पे शख्सियत मौजूद है, आज आप इनको ब्लैक कपड़ों में देख रहे होंगे, इसको कहते हैं नवश्ता दीवार पढ़ना। घर से ही इनको पता था कि आज भारत की टीम इस मैच में हार जाएगी और हम सब, महमूद आमिद में, हसन रजा, हम सब मुसलसल अपने शोज में बात कर रहे थे कि पाकिस्तान की टीम में बड़ा पोटेंशियल है, पाकिस्तान की टीम बड़ा उम्दा खेल सकती है और आज पाकिस्तान की टीम ने वो कर दिखाया। और जिस तरह अगर मैं बात करूं इनके इंडियन फैंस के हवाले से बात करूं या अपने यूट्यूब की सर्कल के हवाले से बात करूं तो आज ना सिर्फ तारीख बदल दी, बल्कि अगर आपकी जबान में बात करूं, अपने यूट्यूबर से मैं बात कर रहा हूं, तो इतिहास आज बदल दिया पाकिस्तान ने और 10 विकेटों से जो है बड़े मार्जिन से कामयाबी हासिल की। 14वीं का चांद होता है लेकिन यहाँ पे 13वीं फतह हासिल की है। मेरे साथ मौजूद है कमर ज़ैफ़ी। आज मैं इनको माइक नहीं दूंगा बल्कि आज जी सिर्फ काटने के लिए मुझे बुलाया इन्होंने। और बहुत बहुत मुबारक हो तमाम पाकिस्तानी फैंस को। जैसे मैं पहले भी कह चुका हूँ, मेरी अगर आवाज़ आ रही हो तो पहले भी मैं कह चुका हूँ, तमाम पाकिस्तानी फैंस को बहुत बहुत मेरी जानिब से मुबारकबाद हो जो दुनिया भर में फैले में। और आज जो पैशन और आज जिस क्रिकेट की तवक्को हमेशा से पाकिस्तान क्रिकेट की अवाम ने की है और वो हमेशा से चाहते हैं कि यार पाकिस्तान मुस्तकिल मिजाजी के साथ अपनी इस चीज को अब यहां से बरकरार रखने की एक नई रिवायत कायम करेगा। और हेड्स ऑफ टू बाबर आजम और वाइस कप्तान शादाब खान, जिनके ऊपर सबसे ज्यादा मैं तनकीद कर रहा था कि उनकी परफॉर्मेंसेस नहीं है। लास्ट नेशनल T20 में 52 के एवरेज से वो विकेट लेते हुए नजर आए, मगर आज जिस तरह से कंटेन किया उन्होंने अपनी बॉलिंग को, खास तौर पे हारिस रऊफ जो मतलब जो टेप बॉल की वजह से मशहूर थे, मगर आज उन्होंने अपने 4 ओवर करके ये तो बता दिया कि भाई मैं 142 से शुरू होता हूं 108। ठीक है बट ज्यादा जज्बाती नहीं होने की जरूरत। आज हमारा दिन है, आज छोड़ आज जज्बाती ना बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे ये आपने सुना होगा, लेकिन बदलती है जबान अल्फाज कैसे कैसे ये आपने आज सुना होगा हमारे आज जफ्फी भाई से कि आज इनकी टीम को 10 विकेटों से शिकस्त हो गई। और आज इस खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान के 2 बड़े जबरदस्त स्टार, दोनों ही रिकॉर्ड साज खिलाड़ी, पाकिस्तान के समय वनडे इंटरनेशनल क्रिकेटर महमूद हामिद और उनके साथ जो शख्सियत मौजूद है आज ही के दिन। मैंने कल भी ये बात कही थी और आज फिर ये बात कह रहा हूं कि 24 अक्टूबर को इनकी वजह से पाकिस्तान का नाम रिकॉर्ड बुक की जीनत बना था। आज के दिन इन्होंने अपना टेस्ट डेब्यू किया 24 अक्टूबर को और 14 साल 227 दिन की उम्र में यंगेस्ट क्रिकेटर बने और आज ही के दिन पाकिस्तान ने तारीख बदल दी। तो ये जो नाइफ आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ये मुझसे ज्यादा डिजर्व ये करती है कि मेरे दोनों स्टार्स जो हैं वो इस केक कटिंग करें और बहुत सारी तालियां होनी चाहिए टीम पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। हसन रजा और महमूद हामिद दोनों ने केक कटिंग सेरेमनी की। इस जुबिलेशन, इस सेलिब्रेशन को हम कंटिन्यू करेंगे। इस वेल में एक छोटा सा ब्रेक और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे केक को भी खाएंगे और इफ्फी भाई से भी बात करेंगे। मजा तो आज आने वाला है, मजा तो अब शुरू हुआ है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की उस तारीख साज जीत के हवाले से, उस खुशियों के हवाले से, उस सेलिब्रेशन के हवाले से जो राजा के राज में बिलाखिर आज हमें मिल गई है। और थैंक्स टू रमीज राजा फ्रॉम द पाकिस्तानी नेशन के रमीज राजा साहब आए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में और उन्होंने आके टीम में तब्दीलियां की, टीम में एक बैलेंस लेकर आए और यही वजह थी कि आज पाकिस्तान की टीम ने 10 विकेटों से इस अहम और क्रंच मैच में कामयाबी हासिल की। और कामयाबी किसके खिलाफ हासिल की कि जिसके खिलाफ बहुत सारी बातें हो रही थी, बहुत ज्यादा बातें की जा रही थी कि आईपीएल का एडवांटेज होगा, काफी अरसे से यूएई में खेल रहे हैं और पाकिस्तान को विकेटें सूट नहीं करेंगी, पाकिस्तान को आउट क्लास कर देंगे, टीवी तोड़ दिए जाएंगे, पाकिस्तान में बहुत सारे टीवी टूटेंगे, बहुत सारे दिल टूटेंगे और बहुत सारे जो है मामला जो है वो खराब हो जाएंगे। लेकिन सबने देखा कि जब पाकिस्तानी कौम यकजा होकर खेलती है, जब इज्जत पे बात आती है, जब अगर मैं आपके अल्फाज में बात करूं कि जब मान मर्यादा पे बात आती है तो फिर पाकिस्तान की कौम पलट के नहीं देखती है। लेकिन इस खुशी को, इस जुबिलेशन को, इस सेलिब्रेशन
एप्लीकेशन को आप मजीद बढ़ा सकते हैं। वो इस तरह से बढ़ा सकते हैं कि गो लूट लो की जो खेलो जीतो लीग है, आप इसका हिस्सा बन सकते हैं और खेलो जीतो लीग में आप एप्लीकेशन जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं गो लूट लो की, और उसके बाद वहां पे आपको एक स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा एक कोड, इस कोड को आप स्कैन करेंगे और स्कैन करने के बाद आपके पास नादिर सुनहरी मौका होगा कि आप 1 लाख रुपए रोजाना जीत सकें। और न सिर्फ 1 लाख रुपए आप जीत सकते हैं बल्कि इसके अलावा दीगर बेशबहा और बड़ा कीमती इनामात हैं वो भी आप जो है वो जीत सकते हैं। और मेरे साथ जो यहाँ पे गेस्ट मौजूद हैं वो भी रोजाना मुझसे ये कहते हैं कि यार हमारे मोबाइल फोन्स तो आप रखवा लेते हैं और हमें जो है वो यूज करने का मौका नहीं मिलता, तो इनके पास भी हम कोशिश करेंगे मौका फराहम करें। लेकिन पहला मौका जो है वो आप लोगों के पास है कि आप इस बार कोड को जो है वो स्कैन करें और उसके बाद 1 लाख रुपए जो है वो आप जीत सकें। हसन रजा साहब, 1 लाख रुपए जीतने का बड़ा सुनहरी बड़ा नादिर मौका है, तो ये जो 1 लाख रुपए ही तो आज बतौर ईदी भी जो है वो हम जीत सकते हैं, हम हासिल कर सकते हैं। जी हाँ, सेलिब्रेशन भी है बहुत ज़बरदस्त किस्म की और GTV के तवज्जो से सबको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं। हम लोग जितने भी पैनल पे बैठे हुए हैं कोशिश यही कर रहे थे, डिबेट यही चल रही थी कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच होता है, हाई वोल्टेज होता है, मगर वोल्टेज जो है वो इंडिया का कम नजर आया इसमें, क्योंकि अटैकिंग जो पोजीशन थी वो पाकिस्तान की तरफ से रही है और टॉस बड़ा वाइटल था जिसपे हम डिस्कस कर रहे थे, उसको यूटिलाइज किया गया और शाहीन शाह अफरीदी जो है मैच के विनिंग कमांडिंग पोजीशन में भी रहे हैं आज, उन्होंने बड़ा लिफ्ट किया टीम को, जिसकी वजह से कम रन हुए। उसके बाद फिर रनिंग बिटवीन द विकेट वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी नजर आई और मैथ्यू हेडन जैसे ऑस्ट्रेलियन प्लेयर अपने जमाने के हमारे वक्तों में भी खेलते हैं मगर उन्होंने एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ टिप्स दिए हैं, तो उसकी वजह से रिजल्ट नजर जो है क्या देंगे बार कोड का, अगर आप स्कैन करें और फिर 1 लाख रुपए जीतने का मौका है, आप तो खुद 1 लाख रुपए की बात है, आप समय वनडे इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं, कितना जबरदस्त मौका है ये हमारे शायकीन क्रिकेट के लिए कि वो इस प्रोग्राम की तवज्जो से इसको स्कैन करें और 1 लाख रुपए की लीग में जो है शामिल हो जाए, खेलो जीतो लीग जो गो लूट लो की एप्लीकेशन है। डेफिनेटली लोगों के लिए एक इंजॉयमेंट होती है कि जब एक कोई इस तरह का टूर्नामेंट हो रहा होता है तो लोग जो है वो उनके लिए भी एक एक्साइटमेंट होती है कि अगर हम अच्छी ये लीग जो है उसमें खेलेंगे और एक मौके होते हैं तो इसमें भी इन्वॉल्वमेंट हो जाती है लोगों की पूरे कि आप किस तरह भी आके उस टूर्नामेंट के अंदर शामिल हो जाते हैं, तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है। और आज ये ना सिर्फ ईदी होगी जो जीतेगा बल्कि आज जो जीतेगा वो अपने आप को मैन ऑफ द मैच भी तस्वुर करे कि उसने इस दिन ये जीते होंगे पैसे जब पाकिस्तान ने इंडिया को एक तारीख साज शिकस्त दी है। ये तो हमने बात कर ली आपसे गो लूट लो की जो एप्लीकेशन, उस पर आप स्कैन करेंगे और 1 लाख रुपए जीतने का मौका मिलेगा, लेकिन साथ साथ आप देख रहे होंगे हमारे स्टूडियो में इस वक्त बहुत एनर्जी मौजूद है और उसकी वाहिद वजह यह है कि लेस का वेवी हॉट फ्लेवर, एक्सट्रीमली हॉट एक्सट्रीमली चिल जो फ्लेवर है वो आप इंजॉय कर सकते हैं और अपनी जो यादें हैं उनको मजीद खुशगवार और मजीद यादगार आप बना सकते हैं, जिस तरह हम सब यहाँ पे इन यादों को इन हॉट वेवी फ्लेवर के जरिए यादगार और खुशगवार बनाते नजर आ रहे हैं। लेकिन जनाब एक और भी चीज़ यहाँ पे है वो बहुत ज़्यादा हॉट नज़र आई हमें गुज़िश्ता दिनों, आज थोड़ी सी चिल नज़र आ रही है। कमर रजा एफी साहब जी अली भाई क्या हाल है? हाजिर हो। बस ज़बरदस्त है और पाकिस्तान की आवाम एक खुशी ढूंढ रही थी, वो खुशी हमेशा आपको पता है क्रिकेट से ही मिलती है और कभी 2017 हो या अब 2021 हो, 4 साल लगे इस खुशी तक पहुंचने के लिए, मगर एक मरतबा फिर पाकिस्तानी कौम खुशी से निहाल हो गई, वजह क्रिकेट ही बनी। और मैं हमेशा से क्रिकेट में उन चीज़ों को कोशिश करता हूँ जो रेक्टिफाई की जाए, यानी कि इनकन्सिस्टेंसी जिसका हमेशा से पाकिस्तान क्रिकेट में रहा है कि इंग्लैंड की डी टीम से भी हार जाते हैं, जिम्बाब्वे से भी हार जाते हैं, मगर जब जीतने पे आते हैं तो भाई बाबर ब्रिगेड बन के उतरती है और वो जो ऐसी नामुमकिन सी बात लगती है ना कभी कभी कि 10 विकेटों से यार मतलब किसको हराया आपने, वो उस क्रिकेट को हराया जो पिछले 12-13 साल से इस T20 लीग के अंदर राज कर रहे हैं। यानी कि मैं कल सुन रहा था सुनील गावस्कर को, उन्होंने अपने इस दुख का इजहार भी किया कि यार दुनिया की इतनी बड़ी लीग कराते हैं T20 की और इंडिया जो है एक ही दफा T20 वर्ल्ड कप जीता है, तो उनको इस बात का भी दुख है कि इंडिया भाई 2-3 दफा क्यों नहीं जीता, इतने करोड़ों रुपए वो खिलाड़ियों को देते हैं, ऐसे खिलाड़ी क्यों प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे कि इंडिया भी 2-2, 3-3 दफा वर्ल्ड कप जीते। मगर आज पाकिस्तान ने जो अपनी गैर यकीनी रिवायत को बरकरार रखते हुए, हमेशा ये होता है ना पाकिस्तान गैर यकीनी जाती है, दुआएं करें ये करें वो करें, पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप के अंदर आज ये सारी बातें इफ़ी भाई सही है, मुझे इनके पास भी जाना, लेकिन इससे पहले बताइए आपके घर का टीवी सलामत रहा या तोड़ कर आए? नहीं अली, मैं हमेशा आपको पता है मोबाइल के ऊपर देखता हूँ और जब से मोबाइल डिवाइस मेरे पास आई है तो मेरी कोशिश ये होती है कि अपना वो टाइम जो क्रिकेट देखने वाला है वो अकेले में
टीवी पे तो आपको ये होता है कि कोई ना कोई साथ बैठा होता है, पूछ रहता है स्कोर क्या है, बॉल क्या है, ये क्या है, वो क्या है, डिस्टर्ब करता रहता है। क्रंच मैच ये ऐसे मैचेस होते हैं जिसके अंदर पाकिस्तान ने जो है जी जी हाँ कुछ कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ इधर मुझे भी देखने ना, नजर ही नहीं मिला रहे आज तो आप, आपका कैमरा आज तो नजर ही नहीं मिला। मैं कहता हूं बड़ी हिम्मत है भाई। नहीं आपका ओमान से मतलब इतना करने के बाद भी आज इस तरह वो बोल रहे हैं, बड़ी हिम्मत है। इधर मेरी तरफ आई कांटेक्ट। अच्छा मुझे ये बताना है कि मैंने जिन चीजों की जो वीकनेस आपकी बताई क्या वो गलत बताई? नहीं ये मैं पूछना चाह रहा हूं, महमूद भी पूछेंगे, हसन रजा भी पूछेंगे, इस्लामाबाद से आपको फॉलो करता रहे। आज के बुरखे छुपा दिए शादाब ने, वो पेट की बातें किधर चली गई, वो बुरखे कहां चले गए, वो सारी चीजें कहां गई? वो देखिए यार एक मैच से आप ये नताइज का नहीं एक ही मैच तो था। नहीं एक ही मैच नहीं था ये भाई, आगे आपने 5 मैच और खेलने हैं। आज तक कब बोला आपने अफगानिस्तान के खिलाफ पेट की बातें निकल कर आएंगी? आपने कब बोला बुरखे जो है वो शादाब खान के जो है छुप लिए जाएंगे? कह रहा हूं कि ये वो साइकिल है जिनके पेट आपस में जुड़े हुए हैं। देखिए मैं आपको क्या कह रहा था कि पाकिस्तान के जितने एक्सपर्ट्स हैं वो प्रिडिक्ट कर रहे हैं, इवन हसन से भी आप पूछते मैच से पहले तो वो यही बोलता है कि पावर हाउस जो है ना वो इंडिया के पास है। ठीक है, पाकिस्तान अनप्रिडिक्टेबल है, कुछ भी कर सकता है, ये वाली पोजीशन थी। और मैं आपको ये भी कह रहा था कि इनको टीम जोड़नी मुश्किल है। देखिए आप आज 10 विकेटों से जीते, नीचे की बारी आपकी नहीं आई। आप नहीं जीते? मैं एक बात कह रहा हूं ना, आप मुझसे पूछ रहे हैं तो मैं ये कह रहा हूं कि आपने 3 खिलाड़ी तो उनके 30 रन पे आउट कर दिए थे, मगर 120 रन आपके बॉलर खा गए। मैं कह रहा हूं ये वाली जो उसमें भी उसमें की बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूं शाहीन ब्रिलियंट रहा, मतलब हमेशा से उसको मैंने कहा कि यार उसने आज तक क्रंच मैचेस के अंदर पाकिस्तान को सिंगल हैंडेडली कभी भी जो है ना वो बॉलिंग करके नहीं दिखाई है। आज शाहीन ने एक मर्तबा प्रूव किया कि जिस दिन उसका पैशन उसकी एनर्जी उसके साथ होगी वो बड़ी से बड़ी टीम के बड़े से बड़े बल्लेबाज को हिट करेगा। और डेफिनेटली आप देखेंगे मैं ठीक है, लेकिन ये तो खैर मजाक की बात है, स्टूडियो का एक माहौल है, गर्मा गर्मी होती है, लेकिन इफ़ी भाई भी वही चाहते हैं जो हर पाकिस्तानी चाहता है, जो हम सब चाहते हैं कि पाकिस्तान इसी अंदाज से खेले, क्योंकि पाकिस्तान में ऐसे ही खेलने का पोटेंशियल है, पाकिस्तान में ऐसे ही स्किल है। जब इस तरह नहीं खेलता तो कुछ लोग ज्यादा जज्बाती होते हैं, कुछ जरा कम जज्बाती होते हैं, तो इफ़ी भाई थोड़ा जज्बाती ज्यादा हो जाते हैं, लेकिन इनकी भी ख्वाहिश, इनकी भी मंशा यही होती है कि पाकिस्तान अच्छा खेले। और आज आप यकीन करें, मैं दिल से ये बात कह रहा हूं कि हंसी मजाक से कतई नजर, लाइटर मूड से कतई नजर, जितना मैं खुश हूं, जितने आप खुश हैं, इतने ही इफ़ी भाई भी खुश हैं। तो कतन को ये ना समझे कि इफ़ी भाई के दिल में कोई ऐसी बात थी, ये सिर्फ एक इसलिए होता है क्योंकि हम सब अपनी टीम से बहुत उम्मीदें लगा के रखते हैं। जी महमूद भाई, आप लोग तो स्टार है और मुझे बड़ा फख्र महसूस हो रहा है कि 2 रिकॉर्ड साज खिलाड़ी मेरे साथ मौजूद हैं। अली सलमान एक जीत जो है वो टूर्नामेंट नहीं जिता रही। अभी आप वर्ल्ड कप खेलने गए, अभी आपके राउंड के 5 मैच आपको खेलने हैं, आपने न्यूजीलैंड से मैच खेलना है, आपने अफगानिस्तान से मैच खेलना है, आपने स्कॉटलैंड से मैच खेलना है। T20 क्रिकेट ऐसा है कि 3 घंटे के अंदर कोई भी टीम आपको मुश्किल कर सकती है। अगर आप अपनी जीत से भी बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं कि हमने क्या इसमें और अच्छा ही कर सकते थे। मैं ये कहता हूं कि अगर आप किसी को अगर पकड़ लेते हैं ना तो उसको जाने ना दें, और उसमें जो डिसीजंस हैं कैप्टन वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। आज अगर हम देखते हैं कि जब हफीज़ ने बॉलिंग की है, 2 ओवर किए, वहां पर पंट से इतनी अच्छी बैटिंग नहीं हो पा रही थी, को ऐसी अच्छी करते ठीक है, तो वहां पर बाबर को टक 2 ओवर और करा देने चाहिए थे, ताकि जो है वो टाइम भी निकल जाता, क्योंकि बाद में वो सेट हुआ, उसने फास्ट बॉलर को हिट आउट किया। देखिए ऐसे बड़े मैचेस के लिए नो डाउट आउटस्टैंडिंग बैटिंग की है दोनों बैट्समैनों ने। 150 रन बुरे रन नहीं होते T20 क्रिकेट के अंदर, लेकिन वो तो आउटस्टैंडिंग खेल गए। लेकिन पाकिस्तान की अगर 2-3 विकेटें गिरे तो फिर नीचे वालों का भी आपको पता चलेगा क्या प्रेशर आपके ऊपर पड़ता है। मैं एनालाइज की बात कर रहा हूं। तो जो आप जीतने के बाद भी अगर आप अपनी गलतियों को देखें और उसको ओवरकम करने की कोशिश करें अगले मैचेस में, तो बहुत ज्यादा मेरे ख्याल से अच्छा होगा, बहुत ज्यादा अच्छा होगा। और जिस तरह यहाँ पे एक जश्न की सूरत हाल है, यहाँ पे एक ऐसा समा है कि यहाँ पे अल्फाज जज्बात का साथ नहीं दे रहे, और आप यकीन करें कि इस वक्त गूज बम हुए हुए हैं और ऐसा दिल करता है मैं उड़ के किसी तरह दुबई पहुंच जाए और आज का जो दिन है उसको सेलिब्रेट करें अपनी टीम के साथ। लेकिन इस वक्त इस्लामाबाद में क्या सूरत हाल है, इस्लामाबाद में जश्न के क्या मनाजिर हैं, आइए जरा वो जानते हैं अपने रिपोर्टर से। जी बिल्कुल, इस वक्त हम निजी मॉल में मौजूद हैं, जैसे कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो है धमाकाखेज मुकाबला था। पाकिस्तान ने बआसानी ये मैच जीत लिया है। हर शॉट के बदले में जो यहाँ के शायकीन है वो शोर मचा रहे थे। हमारे साथ शायकीन मौजूद हैं, इसके जज्बात उनसे जानते हैं। कैसे जज्बात हैं आप? सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करता है। दूसरी बात है कि भारत ने हमारे जो क्रिकेट के खिलाफ एक साजिश बनाया था, आज पाकिस्तान टीम ने उसको दिखाकर कि हाँ जीत ऐसा होता है। इंशाल्लाह अगली बार न्यूजीलैंड टीम का है, न्यूजीलैंड को भी हराएंगे इंशाल्लाह। नस्र मिनल्लाह व फतहुन करीब। जी बिल्कुल, जैसे कि हमारे शायकीन भी काफ़ी पुरजोश नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आज जो मैच था वो 2 टीमों के दरमियान नहीं, 2 जो है कौमों के दरमियान मैच था।
जी नाज़रीन, आपने देखा इस्लामाबाद में क्या जश्न के मनाजिर है, क्या खुशियां हैं पूरे पाकिस्तान में। और अब हमेशा ये बात करते हैं कि क्रिकेट वो खेल है जो पूरे पाकिस्तान का यूनाइट करता है, रंग नस्ल जबान और हर चीज से बालतर होकर जो है वो पूरे पाकिस्तान को यूनाइट कर देता है। इस्लामाबाद में आपने देखे जश्न के मनाजिर, लेकिन इस्लामाबाद से आया मेरा दोस्त, क्या कहेंगे? थैंक यू वेरी मच अली भाई। इस्लामाबाद तो वैसे ही आजकल बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, अच्छा एटमॉस्फेयर है वहाँ पर, और वहाँ पे जितने भी ये आपने हाई वोल्टेज जो मैचेस होते हैं वहाँ पर वो सेलिब्रेशन होती हैं, पूरे वर्ल्ड में हुई हैं। बारिश का एक मौका था, वहाँ पर ठंडा मौसम में वहाँ लोग चाय पी रहे हैं, एंजॉय भी कर रहे हैं, कॉफ़ी पी रहे हैं। मगर ये जो स्क्रीनें लगी हुई थी और पूरी वर्ल्ड में हर जगह लगी हुई थी, बड़ा उससे फ़र्क पड़ेगा पाकिस्तान के क्रिकेट को आगे, क्योंकि न्यूजीलैंड जब चली गई थी उसके बाद चेयरमैन चेंज हुए, हमारे चेयरमैन जब आए तो थोड़ी सी डिसअपॉइंट हुई, मगर उसके बाद पाकिस्तान कप अनाउंस किया गया, उसमें मैचेस वगैरह वो लोग खेले, जबकि न्यूजीलैंड जो है बांग्लादेश से खेलती हुई आ रही थी। मगर ओवरऑल प्रैक्टिस नजर आ रही थी कि पाकिस्तान कप में सारे प्लेयर्स जो हैं वो एंजॉय करके खेल रहे थे। मगर एक चीज़ बड़ी अच्छी नजर आई कि रिजवान जो है बड़े एक्टिव नजर आए उसमें। खैबर पख्तूनख्वा की टीम जो है वो पाकिस्तान कप भी जीती, तो रनिंग बिटवीन बड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी थी, और अटैकिंग पोजीशन 76 रन वो बड़े मायने रखते हैं रिजवान के, उन्होंने कमांडिंग पोजीशन में खेले। ऑलराइट जनाब, बात की उन्होंने रिजवान की बात की, और आज रिजवान ने भी एक रिकॉर्ड अपने नाम किया। उन्होंने जब आज कैच किया तो उसके वक्त उस तरह उन्होंने T20 इंटरनेशनल में जो है वो उन्होंने अपने 100 इंटरनेशनल कैचेस T20 में जो है वो मुकम्मल कर दिए। खैबर पख्तूनख्वा की बात की हमारे दोस्त हसन रजा ने, और खैबर पख्तूनख्वा का भी हम विजिट भी कर आए, वहाँ पे क्रिकेट की फैसिलिटीज़, स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ भी देख कर आएंगे, कितना वहाँ पे टैलेंट मौजूद है। और आज खैबर पख्तूनख्वा के सपूत हैं रिजवान, उन्होंने आज अपने आप को प्रूव भी किया, अपने आप को साबित भी किया। लेकिन वहां पे क्या जश्न के मनाजिर हैं, वहां चलते हैं, देखते हैं पेशावर में इस वक्त क्या हो रहा है। जी बिल्कुल, पाकिस्तानी शाहीनों ने भारतीय सुरमाओं को इबरतनाक शिकस्त दे दिया, और इस वक्त शायकीन जो है वो पेशावर में जश्न मना रहे हैं और काफ़ी जोश और खरोश उनमें पाया जा रहा है। मेरे साथ शायकीन क्रिकेट मौजूद है, उनसे इस हवाले से बात करते हैं। जी, आज पेशावर के दो जो नौजवान हैं उन्होंने भारत की धूल चटा दी, आप इस हवाले से क्या कहेंगे, शाहीन और रिजवान? मैं कहता हूँ आज उन्होंने ऐसा मैच खेला है कि हमारे जो KPK के जो पेशावर के नौजवानों का उन्होंने दिल जीत लिया है। हम बहुत खुश हैं कि आज उन्होंने बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाई है और इंडिया को बुरी तरह शिकस्त दी है। जी, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर शायकीन क्रिकेट में काफ़ी जोश और खरोश पाया जा रहा है, और इस वक्त जज्बा और जुनून जो है वो आसमान को छू रहा है, जबकि शायकीन क्रिकेट का यही कहना है कि वो ये वर्ल्ड कप जो है वो पाकिस्तान जीत कर लेके आएंगे। जबकि इसके साथ साथ शायकीन क्रिकेट का ये भी कहना है कि वो भारत को शिकस्त देकर काफ़ी खुश दिखाई दे रहे हैं। जी नाज़रीन, आपने देखा कि पेशावर में क्या जश्न के मनाजिर हैं। और माजी में जब कोई पेशावर जाता था तो उस वक्त जावेद अख्तर का एक बड़ा मशहूर गाना होता था कि पेशावर से मेरी खातिर दंदासा लाना। तो मुझे उम्मीद है कि पेशावर वालों ने एक बड़ा क्लियर मैसेज दिया होगा रिजवान को कि इमारात से मेरी खातिर कप लेकर आना और रिजवान खाना। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, और हम बात कर रहे हैं आज पाकिस्तान की उस जबरदस्त फतह के हवाले से कि जब 10 विकेटों से पाकिस्तान ने भारत को वर्ल्ड कप के इस ओपनिंग मैच में शिकस्त दी है। और यकीनी तौर पे ICC भी इस मैच को लेकर बहुत खुश होगी, क्योंकि ICC ने भी बहुत ज़्यादा इस मैच से रेवेन्यू जनरेट किया होगा। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे उस एनर्जी के हवाले से, और जिस तरह आपको मालूम है कि जो लेस का हॉट वेवी फ्लेवर है ये एक्सट्रीमली हॉट, एक्सट्रीमली चिल, और इस वक्त टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ है कि जहाँ जहाँ जायके की बात होती है, जहाँ टेस्ट की फ्लेवर की बात होती है, तो लेस का हॉट वेवी फ्लेवर जो है वो इस वक्त सरे फहरिस्त है। और इस के जो असरात हैं, जो इसके नताइज आप हमारे शो में भी देख रहे होंगे कि कितनी एनर्जी के साथ जो है हम इस शो को कंडक्ट भी करते हैं। मेरे जो गेस्ट है वो भी उसी एनर्जी के साथ बात करते हैं। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे पेशावर से कि में क्या मनाजिर हैं, और अब स्ट्रेट अवे आपको लेकर चलते हैं पाकिस्तान की सरहदों से बाहर अमेरिका के, जहाँ पे मौजूद है हमारे साथ फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर और कोच साजिद खान साहब। उनसे जानेंगे कि क्या वहाँ पे सूरत हाल है पाकिस्तान की जीत के हवाले से। साजिद खान साहब, आज तो आपकी कुछ शिकायतें कम होंगी क्योंकि आज पाकिस्तान जीत गया और बड़ी पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की है। अली सलमान साहब, जहाँ GTV देख रहे हैं निसार भाई को, और यहाँ मैं अमेरिका ह्यूस्टन में आपको सदा बता नहीं सकता, दिखा नहीं सकता। ये खुशी के लम्हात, ऐसे लम्हात है, ये आपने देखा होगा 5 दफा वर्ल्ड कप में पाकिस्तान मैच हारा, मगर आज पाकिस्तान ने तारीख को रोक दी है। और आज यकीनी तौर पर पूरे इंडिया में रो के खून के आंसू रो रहे हैं, उनके साइलेंट बज गए, उनके बाजे बजे गए। क्यों बज गए? पाकिस्तान ने क्रिकेट क्वालिटी से क्रिकेट के लिए बहुत प्लानिंग से खेली है, और पाकिस्तान के हेड कोच
अली सलमान साहब, सत्तेर मुश्ताक को क्रेडिट जाता है। पाकिस्तान की हिस्ट्री में बड़ा क्वालिफाइड कोच आया, उसने टीम को जेल किया, बाबर ने बड़ी अच्छी कप्तानी की। तो ये चीज रिजवान की और बाबर की पार्टनरशिप में बता दी है। साहिद भाई, आप बोल रहे हैं सकलैन मुश्ताक को क्रेडिट जाता है, हमारे साथ मौजूद हैं कमर रज़ा हिफ़्ज़ी साहब। ये तो खुश नहीं है स्पिनर की कारकर्दगी से, शादाब की कारकर्दगी से। पता नहीं है कि 2-4 रोज से, बल्कि जब से ये टूर्नामेंट शुरू हुआ है मुसलसल कह रहे हैं कि बुर्का पहना के छुपाया हुआ है, वो कह रहे हैं सकलैन को क्रेडिट जाता है। आप कहते हैं कि जी शादाब की बॉलिंग अच्छी नहीं है। नहीं, मेरे ख्याल में अगर 8-10 दिन में कोई काम हो रहा था तो इतने अरसे से क्यों रखा हुआ था मिसबा को 32-32 और 40-40 लाख रुपए में? वकार यूनुस भी रखे हुए हैं, जनाब मिसबा भी रखे हुए हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि यार शादाब को जिस परफॉर्मेंस पे लेके गए थे, ठीक है, वो अभी ठीक है। शादाब आज यकीनन 3 विकेटें ऊपर थे जब शाहीन ने ले ली। उसके बाद शादाब पे जरा हल्का सा जो है वो हल्का हाथ रखा गया। यकीनन आज इंडिया अपना बैटिंग लाइनअप भी नहीं संभाल सका। वो जो मिस्टेक्स थी इंडियन टॉप ऑर्डर्स की, वो यकीनन शादाब के लिए पॉजिटिव गए और वो ठीक है। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक बात नहीं, ये मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अभी कोच देखिए जिस चीज का मैं बता रहा था आपको कि विजडन क्रिकेटर्स ये कह रहे हैं कि शादाब अभी लास्ट पीएसएल के अंदर 39 के एवरेज पे विकेट ले रहा है, ठीक है। नेशनल T20 में 52 के एवरेज पे उसने चैंपियंस ट्रॉफी के बाद उसकी कोई परफॉर्मेंस नहीं। मैं ये कह बातें हो रही थी तो मैंने एक बात कही थी कि इस वक्त शादाब जो है आपका वाइस कैप्टन है और उसके पास में अच्छी परफॉर्मेंस रही है। एक प्लेयर के ऊपर बुरा टाइम आता है, लेकिन उसको जब इतना क्रिटिसिज्म होता है और जब हर बंदा उसके ऊपर जो क्रिटिसाइज कर रहा हो तो उसको अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा। आई एम द बेस्ट, दैट्स व्हाई आई एम द टीम। नहीं, वो तो सारी बातें और लेकिन आज उसने अच्छी बॉलिंग की। ये जो बातें कर रही है, बातें हो रही थी, क्या मुत्तफिक हैं इनसे? क्या बातें हो रही थी? ये शादाब की बातें पहले कर रहे थे और आज इतनी तारीफ हो रही है शादाब की। तारीफ तो अभी भी नहीं कर रहे हो। क्या कह रहा? तारीफ आज भी नहीं कर रहे। देखिए यार, मैं आज भी नहीं कर रहे। देखिए यार, बात इस वक्त आज उन्होंने शादाब ने एक क्रूशियल विकेट लिए, पॉइंट किए, साथ बैठे बताए ना उनको, मुझे तो पता है बहुत उसने क्रूशियल विकेट लिए, ठीक है। उस वक्त जिस वक्त 39 पे वो बैटिंग कर रहा था, वो डोमिनेट कर रहा था, लेकिन वो टाइम पे विकेट लेना बहुत पाकिस्तान के लिए फायदेमंद हुआ। नहीं, वो फायदेमंद नहीं, मैं ये कह रहा हूं जो शाहीन के जो ऊपर के टॉप ऑर्डर है ना, उसके बाद जो नीचे के बॉलर थे, ठीक है, वो पॉजिटिव इसलिए भी गए कि यार उन पे प्रेशर नहीं था बॉलिंग का, खास तौर पे जब उनके टॉप ऑर्डर आउट हो चुके थे। साहिल खान साहब, प्रेशर नहीं होता अगर टॉप ऑर्डर के 3 आउट हो जाए तो? मैं माफी चाहता हूँ, पहले महमूद हाफिज साहब को सलाम करना चाहता हूँ। मुझे नहीं पता महमूद हाफिज साहब पाकिस्तान का हॉटस्टार को जो बेहतरीन बैट्समैन यहाँ मौजूद है, मगर इसी भाई ज्यादा खौफ करें, आज आपको तारीफ करनी पड़ेगी। यूट्यूब चैनल पे घर छोड़ के आए और जो महमूद साहब बात कर रहे हैं, बहुत पॉजिटिव बात कर रहे हैं। आज शादाब ने वो बॉलिंग की है, पाकिस्तान की क्वालिटी बॉलिंग की है, क्वालिटी फील्डिंग की है और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को क्रिटिसाइज आप यूट्यूब चैनल पे करें। आज पाकिस्तान ने तमाम उन चीजों को पीछे छोड़ दिया। मिसबा वकार ने टीम का बड़ा गलत कर दिया, उसमें कोई दौरा नहीं है। रमीज राजा ने जो डिसीजन लिया है, पाकिस्तान की हिस्ट्री में बहुत कम लोग डिसीजन लेते हैं। उसने फौरी तौर पे आके सकलैन मुश्ताक को हेड कोच बनाया और ये अली सलमान साहब को क्रेडिट जाता है कि हमें कहा था, हमने पहले ब्रेक करके सकलैन मुश्ताक हेड कोच होंगे। जो आप बात कर रहे हैं, आप डिसाइड कर रहे हैं, लड़कों को डैमेज कर रहे हैं, वो पास हो गया है। आपने आगे जाना है, इसलिए भाई आपने आगे जाना है। इस वर्ल्ड कप से पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप जीतना है। जो वर्ल्ड कप जीतने इस वर्ल्ड कप से साहिल खान साहब बात करते हैं इफ़ी भाई से, और इफ़ी भाई क्विकली मुझे फिर शादाब का फिर हम क्लोज करते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। देखिए साजिद भाई, मैं ये बात कर रहा हूं कि जिस स्क्वाड में शादाब को अनाउंस किया गया था, उसकी रीसेंट पास परफॉर्मेंस के ऊपर मैं कह रहा था कि इसको बुर्का पहना के वाइस कप्तान बनाया हुआ है, इसकी परफॉर्मेंसेस नहीं है। अगर आपने इतने ही गो शादाब को देने तो बाकी प्लेयर्स को भी इतने गो दिया करें। मेरा जो जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा हूं वो ये कर रहा हूं, अगर तो 12-12, 15-15 मैचेस के बाद कोई लड़का परफॉर्म करेगा तो फिर दूसरे बच्चे को भी इतने ही मैचेस देने चाहिए ना। बात मैं ये कर रहा हूं, अगर आप इंतजार करें कि नहीं यार ये करेगा तो फिर दूसरे को भी इतने ही मौके दे कि वो भी करेगा। आज शादाब की परफॉर्मेंस के खिलाफ नहीं हूं, मैं ये कह रहा हूं कि जो टॉप ऑर्डर ऊपर के शाहीन ने निकाले, उसके बाद नीचे बॉलर्स पे बड़ा हल्का हाथ रखा गया क्योंकि इंडिया ऑलरेडी ही गिर चुका था उस वक्त जो 3 उनके टॉप ऑर्डर गए थे। ठीक है, बिल्कुल इफ़ी भाई की बात सही है कि आप एक प्लेयर को इतने मौके दे रहे हैं क्योंकि शादाब ने तो आज परफॉर्म किया, इससे पहले शादाब की कोई परफॉर्मेंस नहीं थी। उस्मान कादिर, जाहिद महमूद लाइन पे लगे हुए थे, लेकिन उसके बावजूद तरजीह दी जा रही थी शादाब को। आप क्या कहेंगे इस हवाले से कि जो पाकिस्तान ने आज परफॉर्मेंस दी है, जिस तरह से शाहीन ने आज बॉलिंग की, राज आफरीदी का हमने इंटरव्यू किया, उन्होंने कहा मैंने बता दिया था कि किस लाइन के अंदर बॉलिंग करनी है और आज शाहीन ने फिर प्रूव भी किया।
जी, सबसे पहले तो मैंने बताया कि एक रिलेशन भी रहा है शाहिद अफरीदी का और शाहीन शाह अफरीदी का एक रिलेशन बन चुका है और वाहिद वो प्लेयर हैं बुमबुम शाहिद अफरीदी जिन्होंने बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस भी दी हुई है एशिया कप में अगेंस्ट इंडिया के, बड़ा प्रॉमिसिंग मैच जिताया भी है। तो वो टिप्स जो उनके काम भी है, ज़ाहिर बात है क्रिकेट में एक्सपीरियंस बड़ा मायने रखता है और ऐसे हाई प्रोफाइल बड़े मैचेस में जो है वो उन्होंने यूटिलाइज की चीज़ कि विद इन द स्टंप्स करवानी है। इंडिया के खिलाफ हमेशा जो भी टॉप ऑर्डर बैट्समैन है वो रोहित शर्मा थोड़ा सा फुटवर्क पर स्लो खेलते हैं बहुत अकॉर्डिंग टू द बॉलिंग बॉल की यॉर्कर की, और वही फायदा था कि जो टॉप ऑर्डर थे वो जब आउट हुए तो डेफिनेटली डिफेंसिव पे बैटिंग साइड पे। साहिल भाई ये बताएं इस जीत का आगे टूर्नामेंट में कितना फायदा होगा? देखिए बहुत फायदा होगा, पाकिस्तान थ्रू करेगा सेमीफाइनल को कोई नहीं रोक सकता और पाकिस्तान को आज के मैच को बुला के आगे की तरफ सोचना है और न्यूजीलैंड से भी जीतना और ये टीम यकीनी तौर पर बहुत ज्यादा क्रिएट जाएगी तमाम लोगों को, मैनेजमेंट को, खिलाड़ियों को, पूरे पाकिस्तान को जान जा पूरी दुनिया में लोग रहते हैं ये पाकिस्तान की जीती पूरी दुनिया में तमाम उन पाकिस्तानियों से जीते। यहाँ पे देखा तस्वीरें खुशी के से फायरिंग हो रही है, ये जीत को कोई आम जीत ना समझे, ये आम जीत नहीं है वर्ल्ड कप में। ठीक है जी, आम जीत नहीं है। थैंक यू सो मच साहिद खान साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे और मैं तो यही सवाल आपसे भी कि पाकिस्तान को इस जीत को किस तरह से लेना होगा और साथ साथ मैं अगर इंडियन पर्सपेक्टिव से भी बात करूं कि पहला मैच पाकिस्तान जैसे रिवायती हरीफ से हार देगा, उनका इस वक्त मोराल क्या होगा? देखिए ये जो पाकिस्तान इस वक्त पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच है ना, इस वक्त दुनिया के अंदर मेरा हाई वोल्टेज मैच है। इस वक्त आईसीसी ने भी इससे पूरा फायदा उठाया है क्योंकि जिस तरह का आप एटमॉस्फेयर देख रहे थे दुबई के अंदर, इफी ने जैसे पहले बात की कि कोई एसओपीज नहीं थी, क्राउड इस तरह जिस तरह, तो एक हाई वोल्टेज गेम था। तो पहला मैच इस तरह क्योंकि इससे हाइप बन गई आपके पूरे टूर्नामेंट की। इंडिया को आप इजी नहीं ले सकते आगे मैचेस के लिए, इंडिया जिस तरह कमबैक कर सकता है और पाकिस्तान को इस जीत से कुछ ना कुछ सीखना पड़ेगा। मैंने जैसे पहले बात की है, जो छोटी छोटी सी गलती हैं उसको ओवरकम करना पड़ेगा क्योंकि आगे मैच आपके काफी हैं। न्यूजीलैंड आपकी हल्की टीम नहीं है, न्यूजीलैंड में भी ऐसे प्लेयर्स हैं जो आपको और पास में हराया हुआ उन्होंने, आपको जीतने नहीं दिया उन्होंने। अफगानिस्तान बड़ी अच्छी टीम है, तो आपको कोई ऐसा मैच नहीं है। अगर आप इंडिया से जीत गए, आगे 2 मैच अगर आप हार गए तो फिर मुसीबत में आएंगे ना। तो इसलिए मैच बाय मैच आपको उनके अगेंस्ट किस तरह खेलना है, रिलैक्स नहीं होना, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट किस तरह खेलना है, स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। अगर आज देखें ओस का आंसर तो नजर आ रहा है आपको, अगर आप बाद में बॉलिंग करते हैं तो आपने वहां पर किस तरह कितने रन को डिफेंड करना है, तो ये सारी चीजें आपके जो है वो माइंड में होनी चाहिए, प्रैक्टिस भी उसी तरह होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा फिर भाई मेरी प्रोडक्शन टीम बता रही है कि इंडिया से जो मुख्तलिफ चैनल्स पे फुटेजेस चलना शुरू हो गई हैं कि टीवी टूटना शुरू हो गए। एक तो मजाक की बात थी टीवी, मैंने आपसे पूछा, लेकिन आपको लगता है कि मैच को मैच लेना चाहिए? सिर्फ एक मैच था ये, चाहे इंडिया जीते चाहे पाकिस्तान जीते, लेकिन ये एक मैच था। उसके बाद ये नहीं कि पाकिस्तान में कोई क्रिकेट में दूध की नहरें बहना शुरू हो जाएंगी या इंडिया के अंदर जो है कहत पड़ जाएगा इस मैच को हारने से। किस तरह से आपको समझना चाहिए, किस तरह से इस तमाम मामले को न्यूट्रलाइज करना चाहिए? चले यार, मेरे ख्याल में जब टॉस हुआ तो विराट कोहली से पूछा गया इस मैच के हवाले से, तो विराट ने ये कहा कि यार इस मैच को आप यूज करें बेटर, मतलब पॉजिटिव मोटिवेशन के लिए तो ज्यादा बेहतर होगा। और बाबर से मेरे ख्याल में लास्ट में पूछा गया तो बाबर ने यही बोला कि हम मैच को मैच की तरह देखते हैं। तो मेरे ख्याल में यार इस मैच की जो सेंसेशन है ना वो पाकिस्तान इंडिया की क्रिकेट है। आपने पूरी दुनिया ने आज आंखें खोल के देख लिया होगा, असल जीत क्रिकेट की, असल तो जीत क्रिकेट की हुई है। देखिए यार मेरा पैशन क्रिकेट को लेकर हो सकता है इंडियन क्रिकेट से ज्यादा जुड़ा हुआ हो या इंग्लैंड की क्रिकेट से या न्यूजीलैंड, मेरा जुड़ा हुआ क्रिकेट के लिए। भाई आपका अपना मसला है कि आप मैं इस बात को थोड़ा सा शायद आप इस चीज को कह नहीं पा रहे, लेकिन शायद आपका जो पैशन है, जितना मैं आपको जानता हूं, आपका पैशन सिर्फ इंडिया की क्रिकेट से इंग्लैंड की क्रिकेट से जुड़ा हुआ नहीं है, अच्छी क्रिकेट से जुड़ा हुआ है, चाहे वो कोई भी खेले, चाहे वो युगांडा खेले, पापुआ न्यू गिनी खेले। मैं आपको बताऊं, जैसे साजिद भाई अभी कह रहे थे कि आपने क्रिटिसाइज करने तो यूट्यूब पे जाके करें। मेरे ख्याल में उनको पता नहीं है कि आपका जो चेयरमैन है वो भी यूट्यूब से आया हुआ है। वो अपने फैन सेशन जो कर रहा है, जो कल उसने किया जिसमें तकरीबन 1 घंटे का सेशन था, दुनिया भर के लोग उसके अंदर उनसे सवालात कर रहे थे, रमीज भाई थे, और वो उसका जवाब दे रहे थे। तो यूट्यूब जो है ना वो पॉजिटिविटी के लिए यूज किया जा रहा है, वो क्रिटिसिज्म के लिए नहीं हो रहा। यूट्यूब पे ये फ्रीडम है आपको कि कम से कम आप अपनी बात बोल सकते हो। इसलिए शायद बहुत सारे जो फैन होता है ना, जो फैन होता है, फिर वो आपको आपकी बात अच्छी नहीं लगती, वो आपको क्रिटिसाइज करता है। यहां तक तो बहुत सारी चीजें आपके पास ना आती हूं आपके शो के हवाले से, मगर आप जब सोशल मीडिया पे ये करते हैं तो आपको स्पॉन्टेनियस आपको रिएक्शन मिल रहा होता है, कोई आपको जो लाइक कर रहा होता है वो बता रहा होता है। इसमें कोई प्रेजिंग नहीं होती, इसमें जो प्रेजिंग होती है वो असल मोटिव उसका क्रिकेट होता है कि क्रिकेट को किस तरह से डेवलप रखना है सोशल मीडिया के ऊपर। तो मैं ख्याल में ये बेस्ट। आप क्या कहेंगे, अभी इंडियन अगर पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करते हैं तो अब क्या उनको तब्दीली करनी होगी, या वो ये मैच क्यों हारे वो?
देखिए टॉप ऑर्डर बड़ा इंपॉर्टेंट था, मैंने पहले भी बताया, मगर रन्स टॉप ऑर्डर चले ठीक है ना, लेकिन एक प्रोफेशनल टीम है, जरूरी तो नहीं कि उसे 3 आउट हो गए तो फिर अब ये हमारी तरह कि टेस्ट में मैच में अगर असद शफीक की बैटिंग आ जाए, फैसल इकबाल की, हसन रजा की, तो सब समझता आधी टीम आउट हो गई, अब पूरी टीम आउट हो गई। बॉडी लैंग्वेज नजर नहीं आ रही थी, मगर पाकिस्तान टीम ने अटैक किया है और जिस तरह से रीजन क्या, टॉस की वजह से बॉडी लैंग्वेज गिरी उनकी? टॉस की वजह से भी बॉडी की लैंग्वेज गिरी है, क्योंकि हम इस प्रीवियस मैच जो देखते हुए आ रहे हैं 118 रन का मैच था, उसके बाद सेकंड मैच जो चेज हुआ है श्रीलंका का, थके हुए तो नहीं नजर आएगा आईपीएल इतना लंबा खेल रहा है। डेफिनेटली पूरे साल से क्रिकेट खेल रहे हैं, जिनको पैसे मिल रहे होते हैं वो थकते नहीं है, उनकी प्रोफेशनल अप्रोच बढ़ती रहती है। तो सारी दुनिया में लीगें हो रही हैं, सारे लोग खेल रहे हैं। अगर शुएब मलिक कैरेबियन लीग खेल रहे थे, वो पाकिस्तान कप खेल रहे थे यहाँ पर आके, फिर उसके बाद ना जेट लैग होता है ना कुछ। हाँ, तो सारे प्लेयर्स खेलते हैं, ये प्रोफेशनलिज्म में ये चीज़ नहीं कही जाती कि थके हुए हैं, मगर जो कॉम्बिनेशन है वो नजर नहीं आ रहा था उनका थोड़ा सा, और हमने जो किया है वो अटैक किया बेसिकली वहाँ से टॉप ऑर्डर में। वही बता रहा हूँ कि वो गिरी है, उसकी वजह से फिर प्लेसमेंट नहीं की है, सिंगल डबल्स नहीं किए हैं। वाहिद वो विराट कोहली थे जिन्होंने मैच को लेकर चले और वो कोशिश कर रहे थे कि ज़्यादा से ज़्यादा रन हो जाएं ताकि 160 और 170 होता तो मजीद मैच को क्लोज करें, मगर आउटस्टैंडिंग बैटिंग अगेन रिजवान ने अटैक किया, 76 रन। आपको याद है मैंने शो से प्रोग्राम से पहले आपको कहा था जब हमारा शाम में मुलाकात हुई, क्या रिजवान परफॉर्म करेगा? जी परफॉर्म करेगा और बॉल टू बॉल खेल रहा है। मैं इसलिए ऑस्ट्रेलियन की बात कर रहा हूं कि ऑस्ट्रेलियन वाली इनिंग्स उन्होंने खेली है और रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों ऑस्ट्रेलिया की बात करें क्विकली, मैं महमूदा के पास आता हूं फिर वाइंड अप करता हूं कि बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे जी मैथ्यू हेडन को बैटिंग कंसल्टेंट बना दिया, लेकिन आपने फायदा देखा कि उन्होंने इंडियन बैटिंग को देखा, कमेंट्री करते हुए पूरा उन्होंने वीकनेसेस का, स्ट्रेंथ का जायजा लिया और आज उसके फिर असरात हमने देखे। अली सलमान, हम लोग बहुत जल्दी फैसले करते हैं। अभी अगर हम खुदा ना खास्ता आगे के 2 मैच आ जाएंगे, हम क्रिटिसाइज करने लगेंगे उसके ऊपर, थोड़ा सा टाइम देना चाहिए, उसकी स्ट्रेटेजीज को देखना चाहिए। आगे आपको एक मैच से नहीं पता चलेगा, आपको पूरा टूर्नामेंट आगे की एक आध सीरीज देखने के बाद पता चलेगा कि प्लेयर्स के अंदर वो चीज़ें इंडक्ट हो रही हैं, वो जो कहना चाह रहा है, जो करना चाह रहा है, तो फिर आपको पता चलेगा। अभी बहुत इनिशियल स्टेज के ऊपर हम इस पर मेरे ख्याल से कॉमेंट्स नहीं कर सकते, लेकिन क्रिकेट जो देखी आज, रिजवान की जो बॉडी लैंग्वेज थी उसने मैच आपको जिताया। स्टार्टिंग पहले ओवर के अंदर जब रिजवान के ऊपर कैमरा गया तो रिजवान बहुत जो है स्माइल दे रहे थे, बहुत हंस रहे थे, तो उस पर गवास्कर ने भी कहा कि बहुत ज़्यादा रिलैक्स हैं, क्योंकि जब आप स्माइल कर रहे होते हो आपका फेस एक्सप्रेशन बता रहा होता है कि आप रिलैक्स हैं, आप पे टेंशन नहीं है। तो वही चीज़ जब विकेट कीपर इस तरह करता है ना तो पूरी टीम उसी ये विकेट कीपर तो इस तरह कर रहा था, उनके पास भी तो एक मेंटोर था विकेट कीपर, क्विकली रहेगा ये खत्म करना है। हाँ मेरे ख्याल में उनके पास भी था और यकीनन उनकी इनपुट होगी, आगे भी मैचेस हैं, 5 मैचेस और हैं, उस पर इनपुट हो सकती है। और रिजवान की इन्होंने बात करी, मैं रिजवान को मुबारकबाद दूंगा, स्पेशली क्योंकि मैं रिजवान को प्रेस करता हूँ। इसकी वजह ये है कि जितना प्रेशर आपकी ओपनिंग को लेके रिजवान के ऊपर था इतना रिजवान पे था, किसी पे नहीं। थैंक यू सो मच खबर इफ्फी साहब, महमूद हामिद और हसन रजा कंटिन्यू करेंगे। मुझे और इफ्फी भाई को इस वक्त इजाजत दीजिए, इस प्लेटफॉर्म से इंशाल्लाह कल रात एक दफा फिर आपसे मुलाकात होगी, और जाने से पहले एक दफा फिर आप सबको जीटीवी की तरफ से, जी स्पोर्ट्स की तरफ से दिली मुबारकबाद। उम्मीद करते हैं पाकिस्तान इस मोमेंटम को इस पूरे वर्ल्ड कप में बरकरार रखेगा। अल्लाह हाफिज, अपना बहुत ख्याल रखिए।